10th क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, ठीक है, पहले हमको दिया है क्या, इसमें एक बेलन है जिसकी, ये बेलन बनाया पहले, है ना। अब बेलन की ऊंचाई कितनी है, 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर। एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले हैं। तो अब इसके ऊपर एक और बेलन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है अपने पास 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। आ रहा है सभी को समझ में। अन्य बेलन आरोपित है। से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसका द्रव्यमान यानी आयतन निकालना है हमको, है ना। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक बड़ा बेलन है, एक छोटा बेलन है, ठीक है। तो या तो आप बड़ा छोटा लिख लो या पहला दूसरा लिख लो, है ना। अब हमने लिखा यहाँ बड़े बेलन की ऊंचाई H1 बराबर 220 सेंटीमीटर। फिर बड़े बेलन का व्यास D1 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो बड़े बेलन की त्रिज्या R1 बराबर व्यास बटे 2 यानी D1/2। तो ये हो गया 24/2 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर हमारे पास R1 आ गया, ठीक है। अब हमने आगे लिखा क्या, इसका आयतन। तो हमने ज्ञात किया बड़े बेलन का आयतन। क्या सूत्र होता है आयतन का, पाई बेलन का आयतन पाई r² h। अब पहला है इसीलिए हमने 1 लिख लिया, ठीक है। R1 H1 माना है ना। अब पाई R1 की वैल्यू 12 का स्क्वायर और h अपने पास है 220। तो पाई यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने आयतन निकाला है। ये हो गया 12 × 12 × 220 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आया 31680 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बड़ा है तो या पहला मान के इसको हमने V1 नाम दे दिया, ठीक। अब हमने ये एक छोटा बेलन है ऊपर, तो छोटे बेलन की ऊंचाई आगे हमने लिखा छोटे बेलन की ऊंचाई H2 कितनी है, 60 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन का हमको व्यास नहीं दिया, त्रिज्या ही दी है ना। तो हमने लिखा छोटे बेलन की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमने छोटे बेलन का आयतन क्या सूत्र हो गया, पाई r² h। बेलन है तो अब 2 है तो 2 लिख लिया और इसको हमने V2 से शो कर दिया। ये हो गया पाई r की वैल्यू 8 का स्क्वायर और h की वैल्यू 60। तो पाई × 8 × 8 × 60 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो V2 की वैल्यू आ गई अपने पास 8 × 8 = 64 और 60 से गुणा किया तो 3840 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास छोटे बेलन का आयतन आ गया। अब हमको क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो पूरा स्तंभ है ये वाला, इसका पूरे का हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है ना। तो हमने कुल आयतन निकाल लिया। तो आगे लिखा हमने कुल आयतन, कुल यानी क्या, प्लस V1 प्लस V2। अब पहला अपने पास था
31680 पाई प्लस दूसरा है 3840 पाई। आ रहा है सभी को समझ में? अब दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये तो पाई कॉमन ले लिया है, तो ये 0 12 की 2 हासिल की 1 आखिर इसमें 15 की 5 हासिल की 1 हासिल की 4 5 और 35520 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास आयतन आ गया। अब हमने क्या किया, इसके बाद इसमें पाई की वैल्यू रख दी। अब देखो आपको पाई का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई इक्वल टू 3.14 लीजिए, तो 35520 इंटू 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। इनका हमने इंटू किया तो हमारे पास आया 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इंटू करके देखिएगा आप लोग, है ना। अब आगे है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन आगे क्या पूछा है हमको कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है ना। तो हमको इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है किसमें, ग्राम में। तो हमने लिखा चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, इसलिए 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 111532.8 इंटू 8 ग्राम। आ रहा है सभी को समझ में? अब हमने इसका इंटू कर दिया तो हमारे पास आ गया, इंटू करेंगे ग्राम में। ठीक है, अब या तो आप ग्राम में रखो या इसको किलोग्राम में चेंज कर दो। हम जानते हैं क्या कि 100 किलोग्राम का 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, जानते हैं ना। तो हमने इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। क्या करोगे आप, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है आपको ना। तो आपने आगे लिखा 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 892262.4 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा आपका, 892262.4 अपॉन 1000 kg। देखो एक संख्या के पहले तो दशमलव लगा है, 1 2 3 संख्या पहले और दशमलव आ जाएगा, तो वैल्यू आ गई आपके पास 892.2624 kg। या तो आप ऐसे लिख लो, है ना, या दशमलव के 2 स्थानों तक लिख दो, 892.26 kg। ये आपका आंसर आ गया। आया सभी को समझ में? क्वेश्चन नंबर 6।